वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। सैटरडे है तो आदि शक्ति से मैसेजेस लूँगी, बट क्योंकि शनिवार भी है और शनि जयंती भी आ रही है 27 मई मंगलवार को। उसका तो अलग से कर्मा रीडिंग करूँगी, बट समहाउ सिंस शनिवार है और प्रदोष भी है, आदि शक्ति का डे भी है, सो शनि काली का डे है, तो आई डोंट नो व्हाई आई फील द पुल कि मुझे ये देखना है, थोड़ा सा शैडो वर्क भी करना है। पहले तो मैं आदि शक्ति डेक से देख लूँगी कि आपके लिए मैसेज क्या है, पर उस गाइडेंस या मैसेज जो भी आता है उसको अचीव करने के लिए आपको आपके कौन से शैडो साइट को फेस करना है, क्या करना है, वो भी मैं देखूँगी। क्योंकि हमारे कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में हमेशा ना वो शनि काली मंदिर होता है, जहाँ शनि वहाँ काली, जहाँ काली वहाँ शनि। सो द टू आर इनसेपरेबल। ठीक भी है, कर्मफल दाता और काल को दमन करने वाली, काल को कंट्रोल करने वाली दो एक साथ आ जाए तो। सो शनिवार के दिन यहाँ सब होता रहता है, पूजा पाठ। मेरे घर की पोजीशन भी ऐसी है कि चारों ओर मंदिर है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जहाँ भी देखो, और सब घर से दिखाई देता है सब। एनीवे, इट्स अ वेरी गुड वाइब्रेशन, आई एम ब्लेस्ड। एनीवे, तो देख लेते हैं कि आदिशक्ति का क्या मैसेज है, काली का क्या मैसेज है, पर उसके लिए आपको शनि के कौन से शैडोज को फेस करना है। ठीक है, बिफोर आई स्टार्ट आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो all harm and negativity directed towards me, online and offline, by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, किसी भी जेंडर, जोडियक, रिलीजन और सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हैं। एक कार्ड लेती हूँ और देखती हूँ कि काली डेक से क्या आता है, कौन सी एनर्जी आती है, आदि शक्ति की कौन सी एनर्जी आती है और उनका क्या कहना है, कौन से मैसेज कन्वे करना है आप। बगलामुखी अजीब है। आज दोपहर को ही मैं एक प्राइवेट रीडिंग कर रही थी और एज अ रेमेडी मैंने उन्हें बगलामुखी का ही मंत्र दिया था एक, और ये बगलामुखी आ गई। गुड। सी, बगलामुखी का नंबर इस कार्ड में 23 है, 2 + 3 5। 5 इज द नंबर ऑफ बैलेंस। सो क्या कहना है, सो बगलामुखी सो बगलामुखी इज हियर टू क्रिएट अ बैलेंस इन योर लाइफ। सी, ये जो दसम महाविद्या की जो एट नंबर 8 है, बगलामुखी का नंबर 8 है, कार्ड में 23 है, 23rd फॉर्म ऑफ आदिशक्ति, बट एक्चुअली 10 महाविद्या में द 8th फॉर्म, 8 नंबर आता है बगलामुखी का। 8 अगेन कर्मफल, हाउ एप्ट। शनिवार को रीडिंग हो रही है, मैं शनि, शैडो साइड, कर्मा की रीडिंग के बात कर रही हूँ और यहाँ बगलामुखी आई है। 8 नंबर येलो पैनी होती है, बगलामुखी इज एसोसिएटेड विद द कलर ऑफ येलो। अगेन सोचने वाली बात है, येलो कलर इज द कलर ऑफ जुपिटर, बृहस्पति, गुरु। क्योंकि बगलामुखी को टर्मरिक, हल्दी, सब येलो कलर की चीज़ें चढ़ाई जाती है। हल्दी अगेन एसोसिएटेड विथ बृहस्पति, सो कहीं ना कहीं, एंड बृहस्पति इज द कंट्रोल्स ज्ञान, शोज इल्यूमिनेट्स द पाथ। तो अगर मैं नंबर 8 जो बगलामुखी का नंबर है दस महाविद्या के ऑर्डर में, और उनकी जो ये ह्यू है येलो, इसको कॉम्बाइन करूँ तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ जुपिटर एंड शनि। सो ओनली व्हेन यू get the awareness, you release your karma, and only after releasing your karma you get the awareness, the gyan, the wisdom, and you transform to your new self। तभी आप में वो ट्रांसफॉर्मेशन आती है। यू नो, इट्स लाइक दो अलग, इज द सेम फेस, इज द टू फेसेस ऑफ द सेम कॉइन। ज्ञान जब आप ये जब आप
का जो हैप्पी कर्मा रिलीज होता है, जब जो आप मन से कर्मा रिलीज करते हो। आई डोंट नो व्हाई आई एम ब्लैबरिंग सो मच टुडे। एक्चुअली मुझे बहुत कुछ कहना है, एक साथ बहुत कुछ सोच रही हूँ, तो जब सब एक साथ बाहर आने की कोशिश, अगेन जीव, इसका कटा हुआ जीव हाथ में लेके है, सो नो डाउट मैं फंबल कर रही हूँ। सो आई नीड टू कंट्रोल एंड रेगुलेट माई टंग। ओके, I was talking about बृहस्पति एंड शनि, जुपिटर एंड सैटर्न। इट्स द, ये अलग अलग नहीं है। कर्मा हमें अवेयरनेस दिलाती है, कॉन्शियस बनाती है कि हम लोग क्या गलती की है, और जो जो भी हिसाब किताब है हमें समझा देती है। और उसके बाद ही वी ट्रांसफॉर्म आवर सेल्व्स। ऑफ कोर्स उन लोग की बात नहीं कर रही हूँ जो लोग कर्मा रिलीज को एक पनिशमेंट मानते हैं, अपना ही 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी में रहते हैं, विक्टिम मेंटालिटी में रहते हैं, जिसको वो कुएं का मेंढक बनकर रहते हैं, उसकी बात नहीं कर रही हूँ। लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट हायर सोल्स जो लोग अपनी हीलिंग जर्नी को सीरियसली लेते हैं। तो तभी हम लोग को विजडम मिलता है, बृहस्पति हम पर तभी मेहरबान होती है। जनरली शनि ट्रांजिट के साथ साथ ही शनि ट्रांजिट के बाद ही बृहस्पति का ट्रांजिट आता है आपके हॉरोस्कोप में भी, और इन जनरल भी। और वैसे भी बृहस्पति अगर आपका बृहस्पति के अलावा हम में ये ज्ञान नहीं रह सकता है। द विल पावर, द फ्री विल, द कॉन्शियस एंड कॉन्शियसनेस, इसका जो निर्धारण है होता है वो बृहस्पति के अलावा हम लोग नहीं कर सकते। सो बगलामुखी स्टैंड्स फॉर कर्मा रिलीज एंड विजडम, ज्ञान। आप देखोगे शनि के साढ़े साथी, जनरली एक इंसान की ज़िंदगी में शनि के साढ़े साथी 3 बार तो आता ही है, कभी कभी 4 बार भी आता है, डिपेंडिंग ऑन द लॉन्जिविटी ऑफ द पर्सन। और हर साढ़े साथी के बाद एक इंसान की फिजिकल एस्पेक्ट में चेंज आता है, और जनरली थर्ड साढ़े साथी के बाद वो इंसान ज़्यादा देर नहीं जिंदा रहता है, ज़्यादा साल नहीं जिंदा रहता है, मैक्स टू 5 to 10 years। अगर किसी का थर्ड साढ़े साथी शुरू हुआ है, जनरली पहला साढ़े साथी शुरू होता है बचपन में ही। ऑफ कोर्स तब हमारे मेंटल फिजिकल हर कंडीशन में एक चेंज आता है। देन वो आता है अपनी मिड लाइफ में, जो लगभग 40 के आसपास ख़त्म होती है। द नेक्स्ट साढ़े साथी कम्स ड्यूरिंग आवर 60s। उसका वो जो साढ़े साथी आती है, एंड एवरी साढ़े साथी चेंजेस आवर फिजिकलिटी, changes our mentality, changes our spirituality also, everything। तो लास्ट जो साढ़े साथी आती है जो 60s में आती है, लेट 60s अर्ली 60s, डिपेंडिंग ऑन योर हॉरोस्कोप। उसके बाद जनरली वो इंसान अगर उसकी लॉन्जिविटी ज़्यादा है तो ठीक है, उसका खराब ही होगा किस्मत। लास्ट में भी एक 80 साल की उम्र में भी उसका एक साढ़े साथी लेट 80s में या अर्ली 90s में आना है, जो भयानक होता है। पर जनरली थर्ड साढ़े साथी के बाद ही इंसान का पैकअप हो जाना शुरू हो जाता है। मैक्स टू मैक्स उसके बाद साढ़े साथी ख़त्म होने के मैक्स टू मैक्स 5 to 10 years वो जिंदा रहते हैं, नॉट मोर देन दैट। यही नियम है इसका भी, कालचक्र का यही क्योंकि हमारे फाइनली वो विजडम हम लोग अचीव कर लेते हैं, फाइनल एनलाइटनमेंट हम लोग को आ जाता है कि जग मिथ्या है, मोक्ष सत्य है, कर्मा सत्य है और मोक्ष सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। व्हेन वी अराइव एट दिस, तो अपना तो कर्मा रिलीज कंप्लीट, अपना तो जो अवेकनिंग होना था हो गया, तो यहाँ रह के क्या करना है, सड़क साफ करना है? नहीं, कुछ काम बाकी नहीं है, तो चलते बढ़ो। कमिंग बैक टू द रीडिंग, बगलामुखी आज आई है, इसके एक हाथ में जीव है, एक हाथ में ये गदा है। मार्केट, तलवार नहीं है या कटारी नहीं है, काट नहीं रहे हैं, स्तंभन कर रहे हैं, रोक रहे हैं, पैरालाइज कर रहे हैं। बगलामुखी का मंत्र भी अगर आप देखोगे, जो मैं अभी प्रोनाउंस नहीं कर सकती पब्लिकली, जो भी है वो है, सब दुष्टों का स्तंभन करो, उसकी जीव, उसका दिमाग स्तंभन करो, उसका कदम स्तंभन करो, कि उसका पैर मेरे तक ना पहुँचे, उसकी जीवा मेरे बारे में कुछ गलत ना बोले, उसका माथा मेरे बारे में कुछ गलत ना प्लान करे, कुछ गलत ना सोचे। तो स्तंभन आपकी जनरली एनिमीज़, कोर्ट केसेस, ओवरऑल प्रोटेक्शन, इन सब के लिए बगलामुखी का इन्वोकेशन किया जाता है। ये तो सुपरफिशियली है, ऑफ कोर्स ये तो जानी मानी है, ये तो नॉर्मल है।
पर जो लोग साधक है या उपासक है, जो लोग बगलामुखी का साधना करते हैं, वो लोग ये सुपरफिशियल, ये मटेरियल गेन के लिए नहीं करते हैं। उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन एनिमी है, कौन क्या कोर्ट केस चल रहा है, क्या, ये सब नहीं। बगलामुखी की आराधना मेनली किया जाता है सेल्फ अवेकनिंग के लिए। जीव, ये जीव आपका है, मेरा है, जो भी साधक है उसका है। सो अगर मैं देखूं सुपरफिशियली, बगलामुखी का आने का मतलब ये है कि अगर आपका कोई भी शत्रु है, गुप्त शत्रु, जान या अनजान शत्रु, उसका जो कदम है आपकी तरफ, उसके कदम आपकी तरफ रोकी जाएगी। दिस इज़ एन एश्योरेंस फ्रॉम आदिशक्ति कि आप प्रोटेक्टेड हो, डिवाइन आपके साथ है। कोई भी जो भी आपके खिलाफ कुछ बुरा कहेगा, उसका जीव को स्तंभन कर दिया जाएगा, पैरालाइज कर दिया जाएगा। जो भी आपके बारे में गलत सोचेगा, उसका दिमाग को स्तंभन कर दिया जाएगा। जो भी कदम गलत इरादे से आपकी तरफ बढ़ेंगे, उसका भी वो कदम भी रोक दिए जाएंगे। कोई भी नेगेटिविटी आपके आसपास नहीं मंडरा सकती। ये तो गया आउटर वर्ल्ड का बात, बट एक्चुअली क्योंकि मैं शैडो वर्क में जाने वाली हूँ इसके बाद, तो एक्चुअल में ये आपका जीव है। जैसे स्पीच, स्पीच मेक्स, स्पीच ब्रेक्स। ये ज़ुबान हर चीज़ को जोड़ भी सकती है, हर चीज़ को तोड़ सकती है। तो हम लोग क्या कहते हैं, ज़ुबान पे लगाम दो। वो जो होता है ना कि धनुष से निकला हुआ तीर और ज़ुबान से निकली हुई शब्द कभी वापस नहीं आ सकते हैं। हमें बहुत टाइम कुछ ऐसा कहे जाते हैं, उसके बाद हम रिग्रेट तो करते हैं, पर उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं, निकल गया, और उसका कॉन्सिक्वेंस हम लोग को भुगतना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे लोगों को हम लोग ऐसे बहुत सारी प्रॉमिस कर देते हैं जो हम फुलफ़िल नहीं कर सकते हैं। ऐसे बहुत कुछ कह देते हैं जो जो हम लोग नहीं हैं। आपके पर्सन, क्योंकि आप लोग सब यहाँ जिल्टेड लवर्स और धोखे खाए हुए इंसान हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सरकास्टिकली, मैं भी उनमें से एक हूँ, सो आई डोंट हैव द राइट टू बी सरकास्टिक, बट जनरली हंसी भी आती है खुद पर कि एनीवे छोड़ो। सो जनरली हम सब चोट खाए हुए इंसान हैं, हमारे साथ गलत हुआ है, ये जनरल पैटर्न यही है। सो आपके पर्सन भी जो दिखाए थे, जो बोले थे, जो वादे आपसे किए थे, रखे क्या? नहीं। बट अभी उसका कुछ नहीं हो सकता है, उसका कॉन्सिक्वेंस आप भी भुगत रहे हो, वो भी भुगत रहे हैं। सिमिलरली तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टॉप योर नेगेटिविटी बिफोर दे कम आउट ऑफ योर माउथ। अपने दिमाग और ज़ुबान के बीच एक कनेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो मुंह में आए बोल दिए, सोच समझ कर बोलो। देख लो कि अब क्या वो आपके खिलाफ जा सकती है, किस तरह। अगेन अवेयरनेस, बृहस्पति, जुपिटर, देवगुरु, गुरु। सो अगेन अवेयरनेस, अवेयरनेस इज़ इम्पॉर्टेंट। नहीं तो आपको उसी का कॉन्सिक्वेंसेस, उसी का कर्मा भुगतना पड़ेगा। अच्छा बोलोगे, अच्छा बोलने का मतलब ये नहीं कि तारीफ की जाओ, गाली ना दो, ऐसा नहीं है। या गाली देने का मतलब आपको पाप लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। पर जो बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या ज़रूरत है, कितना ज़रूरत है, उतना ही बोल रहे हो या ज़्यादा बोल रहे हो या कम बोल रहे हो, ये सब अवेयरनेस के साथ ये सब सोचना पड़ता है और उसी हिसाब से आपको बोलना पड़ता है। अदरवाइज स्तंभन योर टंग, चुप हो जाओ। अगर आपको नहीं पता है कि क्या बोलना है, क्या करना है, इफ़ यू डोंट नो हाउ टू रेगुलेट योर टंग, बी साइलेंट, स्तंभन, दैट्स इट। ऑल्सो दिस कार्ड अगेन ऑल्सो मीन्स कि आपके लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। येलो इज़ द कलर ऑफ अबैंडेंस। तो कोई चांस, कोई रिलेशनशिप, कोई प्रोफेशनल अचीवमेंट जो आपने सोचा भी नहीं है, अपॉर्चुनिटी कि आपके पास आएगी, वो आ जाएगी। बट उसके लिए ना बट दैट ऑल्सो कम्स विद अ कंडीशन। उसके लिए आपको आपकी लाइफ में आने वाली सारी नेगेटिविटी जड़ से उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। जैसे हर प्रॉब्लम का जड़ हमारी ये ज़ुबान है, कुछ भी बोल देती है। सिमिलरली आपके लाइफ के, हमारे हर लाइफ के जो भी नेगेटिविटी, जो भी, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, जो भी आपके तरफ आ रही है या जो भी आपका ग्रोथ रोक रही है या आपको आगे बढ़ने से रोक रही है या कुछ भी आपके लाइफ में कुछ भी,
खराब करने की कोशिश कर रही है, आपके लाइफ में टॉक्सिसिटी इंक्रीज कर रही है, तो ये आपका काम है कि वो जड़ से उसका स्तंभन करो, जड़ से उसको ख़त्म करो, तभी आपके लाइफ में अबांडेंस आएगी। और ये जनरली ये नेगेटिविटी इज़ व्हाट ब्रूज इन आवर माइंड। हमारे मन की नेगेटिविटी के वजह से ही हम अपनी एक्सटर्नल नेगेटिविटीज़ को हैंडल नहीं कर पाते हैं। वो होता है ना एक देयर इज़ अ शॉर्ट टेल, कभी कोई बोलता है कि वो राजा कृष्णचंद्र थे और गोपाल भांड़ थे, कोई कहते हैं अकबर बिरबल की कहानी, पर जो भी है, एक राजा था, उसके दरबार में एक बूढ़ी औरत आई और बोले कि मेरा बेटा हर दिन 2 किलो चीनी खाता है, मैं गरीब औरत, बूढ़ी औरत कहाँ से हर दिन 2 किलो चीनी लाऊंगी, आप इसको बोलो, आप इसका कुछ करो। तो राजा ने कहा कि ठीक है, 7 दिन बाद आओ। 7 दिन बाद औरत आती है, राजा बोलते हैं कि और 7 दिन बाद आओ। ऐसे करके 4-5 बार राजा उसको घुमाती रहता है। फिर जब फाइनली वो औरत आती है तो राजा उसके बेटे को कहते हैं, देख, दिन में 1 किलो से ज़्यादा चीनी नहीं खाने का, 2 किलो नहीं खाना, 1 किलो खाना। तो औरत कह रही है कि बस इतना सा आपको बोलना था, ये तो आप पहले दिन ही बोल सकते थे। तो राजा बोलता है, मैं दिन में 4 किलो चीनी खाता हूँ, तो पहले मेरा चीनी इनटेक तो कम करना था, तो मैं कोशिश कर रहा था। जब मैं वो 4 किलो चीनी 2 किलो में ला सका कि दिन में अभी मैं 2 किलो चीनी खाता हूँ, तो मैं अभी तेरे बेटे को ये बोलने के लायक बना हूँ कि वो 2 किलो नहीं 1 किलो चीनी खाए। सो उसी उसी तरह ही है, हमारे दिल का, हमारे ज़िंदगी, हमारे अंदर ही जो नेगेटिविटी है उसका ही प्रकाश होता है हमारे आउटर वर्ल्ड में। हम लोग टॉक्सिक है या फिर हम लोग वो टॉक्स आउट ऑफ आवर ट्रॉमा जो भी है, टॉक्सिसिटी है। अगर ट्रॉमा अनहील्ड है, सेप्टिक, अगर कोई वुंड आप ट्रीट नहीं करते हो तो वो सेप्टिक ही बन जाती है। तो ट्रॉमा भी अगर हील नहीं करते हो वो टॉक्सिसिटी ही बन जाती है। और उस टॉक्सिसिटी के ऊपर बेस कर ही हम लोग बाहर के वर्ल्ड से इंटरैक्ट करते हैं, बाहर के वर्ल्ड से अपने लिए चीज़ें और लोगों और सिचुएशन और रिलेशनशिप चूज़ करते हैं। क्योंकि देखिए, किसी ने हमारे सर पे बंदूक रख के ये तो नहीं बोलता है कि इस रिलेशनशिप में ही जाना है, ये हमारा चॉइस होता है। फिर हम लोग पछताते हैं कि क्या कर दिया। So it's our negativity, so you have to स्तंभन your negativity, you have to paralyze the negativity in you। अभी अपने आप को तो मार नहीं सकते हो, जड़ के उखाड़ नहीं सकते हो, अपने आप को तो फेंक नहीं सकते, उसका स्तंभन करना है, उसको रोकना है, इवन बिफोर इट कैन रीच यू और कॉज यू फर्दर डैमेज। सो बगलामुखी का कार्ड अगर मैं ओवरऑल बोलूँ तो आउटर वर्ल्ड, एक्सटर्नली ऑफ कोर्स अगर आपका कोर्ट केस चल रहा है, कोई शत्रु परेशान कर रहा है, प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, कोई जस्टिस का इंतज़ार कर रहे हो, तो हाँ, दिस इज़ अ कन्फर्मेशन दैट द डिवाइन इज़ विथ यू एंड डिवाइन जस्टिस इज ऑन इट्स वे, बट डिवाइन टाइमिंग में, नॉट आपके टाइमिंग के ऊपर। अगर साधक की दृष्टि से अगर इनवर्ड जर्नी में देखो तो ये आपको कहलाती है कि आप अपना अंदर की जो नेगेटिविटी है उसको आप ख़त्म करो। अगेन एक्सटर्नली आपके लाइफ में कुछ अबैंडेंस आने वाले हैं, आप जो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, बट उसके लिए कुछ भी नेगेटिविटी, हर नेगेटिविटी आपको, आपके आसपास की नेगेटिविटी, आपके अंदर बाहर की नेगेटिविटी आपको जड़ से ख़त्म करना होता है। और आप ये कर सकते हो क्योंकि ये बगलामुखी आई है, शी इज़ विथ यू एंड दैट टू ऑन अ शनिवार। सो दिस इज़ अ कॉन्फर्मेशन दैट अभी आप जो डिसीजन लेने से कतरा रहे थे या जो डिसीजन लेने में अनश्योर थे, कुछ हार्ड डिसीशंस, कुछ क्रूएल डिसीशंस, ब्रूटल डिसीशंस, जो शायद बहुत ही कोल्ड हार्टेड डिसीशंस हो, जो आपको लग रहा था कि पता नहीं इसका अंजाम क्या होगा, बट ये आपके पीस ऑफ माइंड के लिए था, आपकी बेहतरी के लिए था, तो आप वो अभी ले सकते हो, ये डिवाइन का कॉन्फर्मेशन है। ओके, सो नाउ आई विल गो टू द शैडो डेक। देख लेती हूँ कि आपके अंदर की ऐसी क्या नेगेटिविटी है, ऐसा किस चीज़ का आपको स्तंभन करना चाहिए, किस तरह के अपने अंदर की नेगेटिविटी को हैंडल करना चाहिए, ताकि ये जो बगलामुखी आई है इसकी फुल एनर्जी आप अपने अंदर इम्बाइब कर सको। आदि शक्ति की जो एनर्जी है ना, वो एनर्जी आप ये नहीं देखती है कि आप उसको क्या ऑफर कर रहे हो, क्या आप पंचामृत ऑफर कर रहे हो, नैवेद्य ऑफर कर रहे हो, फल फूल, मिठाई। महाविद्या, आदिशक्ति, जो भी, जो आदिशक्ति की एनर्जी है, डजंट केयर, वो आपसे पूछती है
क्या तू अंदर से पूरी तरह से खाली हो पाया है कि मेरी एनर्जी को धारण कर सके? क्योंकि अंदर अगर कुछ भी रखा हुआ है तो मेरी एनर्जी उसमें काम नहीं करेगी। पूरा अंदर से खाली होना पड़ेगा तो मैं आऊं क्या? क्या तू रेडी है अपना हर मुंड, नरमुंडा जो वो पहनी होती है, अपना हर मुंडा, अपना हर फॉल्स आइडेंटिटी जो आप अब तेरे दिमाग में तूने पाल रखे हैं, लोगों में प्लांट कर चुका है, क्या वो हर मुंड तू मुझे अर्पण कर पाएगा कि मैं अपने गले का माला उसको बना पाऊँ? So basically, it's all about emptying yourself of all negativity, even positivity. It's all about slipping into the neutral energy. अंदर से खाली होना होता है। दैट इज शिव, मतलब अंदर शिव तत्व लाना होता है। शिव तत्व अगर अंदर लाओ तो शक्ति तत्व, तो आदि शक्ति की तत्व आपके अंदर आएगी ना, क्योंकि जहाँ शिव वहाँ शक्ति, जहाँ शक्ति वहाँ शिव। बिना शिव का शिव, व्हाट इज शिव? नथिंगनेस, the collective, the wholeness, the awareness, the conscience, the consciousness, nothingness, वो निराकार ब्रह्म। सो वो अंदर से खाली होना पड़ता है जहाँ शिव तत्व विराज करे। अवेयरनेस कि मैं कुछ नहीं हूँ, कोई नहीं हूँ। हाँ, अभी मैं तैयार हूँ मेरे हर मुखौटे को, मेरे हर मुंड को छेद करके तुम्हें अर्पण करने के लिए। अगेन यहाँ थ्रोट चक्र आता है। थ्रोट चक्र इज लिंक्ड टू जुबान, जीव। अगेन बगलामुखी, स्तंभन करना जीव को। सो यहाँ यहाँ ही सब कुछ अटका हुआ है। यहाँ जैसी हमारी श्वास नाली है जहाँ से हम लोग निश्वास लेते हैं, यहाँ से कट दो तो सिमिलरली यहाँ से हमारा जो स्पीच है वो भी जनरेटेड होती है। थ्रोट चक्रा जनरेट करती है स्पीच। सो नरमुंड, नरमुंड यहाँ से कटा हुआ होता है। ईगो, हमारी जो आइडेंटिटी, हम अपने बारे में जो फॉल्स इम्प्रेशंस रखते हैं, या हर इंसान अपने बारे में फॉल्स इम्प्रेशन रखते हैं, मैं कितना महान हूँ, क्योंकि ये सेल्फ लव नहीं है। सेल्फ लव है एक्सेप्टिंग योर शैडोज़। हम लोग अपना शैडो कभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, वी फील एम्बेरस, उसको कवर अप करते हैं, जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। हम लोग गुस्सा इसीलिए किए थे क्योंकि सामने वैसा कुछ हुआ था। वी ऑलवेज ट्राई टू ब्लेम शिफ्ट। ऑफकोर्स उसका रेशियो अलग अलग होता है। जब एक्सट्रीम हो जाता है तो वो एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर बन जाती है दैट रिक्वायर्स मेडिकल ट्रीटमेंट। अदरवाइज हम सब में कम ज़्यादा वो होता है। फॉल्स आइडेंटिटी अपने अंदर भी वो पाल रखते हैं, अपने बारे में बहुत सारी गलत धारणाएं पाल रखते हैं, ओवर एस्टिमेट कर देते हैं, लोगों में भी प्लांट करते हैं क्योंकि लोगों से हमें अप्रिसिएशन चाहिए होता है। वो 6 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी चाहिए होता है, पब्लिक रिकग्निशन, ट्रायम्फ, दैट फीलिंग ऑफ विक्ट्री। इसमें कोई गलत नहीं है, मुझ में भी है। मुझ में, मैं तो रावण को कंपटीशन दे, एक टाइम था जब मैं रावण को कंपटीशन दे सकती थी व्हेन इट कम्स टू अहंकार। आप देखो किस तरह मुझे तोड़ा गया और फिर से बनाया गया। नो कंप्लेंट्स। चलो शैडो वर्क कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या नेगेटिविटी है, क्या खाली करना है आपको आपके अंदर से, क्या खाली करना है आपको आपके अंदर से। एक फाइनल शफल लो और 6 कार्ड्स लो, 8 कार्ड्स लो। 8 कार्ड्स है ना बगलामुखी के। 1 2 3 4 5 6 7 8। बॉटम ऑफ द डेक, हैव करेज, स्टॉप हाइडिंग। छुपना बंद करो। ये जो माथा पीट के ऐसे बैठे हो ना अंधेरे में, ऐसे तो जल रहा है। इमोशनली वल्नरेबल भी हो रहे हो, ओवरवेल्म्ड भी हो रहे हो, गुस्सा भी आ रहा है, सब कुछ सप्रेस करके बैठे हो। अपनी भावनाएं भी, इमोशंस भी दबा के अपना जो भी सॉफ्टर इमोशंस है, जो भी कंपैशन, लव, जो भी है वो भी दबा के बैठे हो, वो भी सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। अपना एंगर, नेगेटिविटी, वो भी सप्रेस कर रहे हो। एज अ रिजल्ट ऑफ विच बस अंधेरे में एक साया बन के रह गए हो, छुप रहे हो लोगों से, कन्फ्रंट नहीं कर पा रहे हो। साहस नहीं मिल रहा है। हो सकता है बार बार रिजेक्टेड हुए हो, हर चीज़ में आपको दमन किया गया है, कंट्रोल किया गया है,
तुझे कुछ नहीं पता है, तुझसे कुछ नहीं होगा, यू आर गुड फॉर नथिंग, यू आर अ लूजर, तेरे कहे हुए बात का किसी को यकीन नहीं करेगा। इतने बार गलत साबित हुए हो कि अभी खुद को भी याद नहीं है कि आप सही थे उस वक्त या गलत थे। सबने कहा गलत है, अभी आप खुद को भी गलत समझ कर ही बैठे हो। अगर आप रेजोनेट नहीं कर पाते हो तो ये आपकी रीडिंग नहीं है। बट अगर आप रेजोनेट कर पा रहे हो तो हैव करेज, आप गलत नहीं हो, डगमगा सकते हो, पर और अगर गलती की भी है तो ठीक है, be accountable. You know, the first step of karma release is to identify your mistake, फिर उसका अकाउंटेबिलिटी लेना और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसको रिफॉर्म करने की कोशिश करना। यही रेमेडी होता है, सबसे बड़ा रेमेडी शनि का यही होता है कि आपको अपनी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी, वी आर ऑल फ्लॉड ह्यूमन बींग्स, हम सब में गलती कर बैठे हैं, कोई यहाँ महात्मा नहीं है। मुझे देखो, आई नो, मैं अगर अपना गलती लिखने बैठूँ ना, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम आ जाएगा, लिस्ट इतनी लंबी है। बट हाँ, आई एम थैंकफुल टू शिव कि मुझे गलती तो करवाई, बट मुझे हमेशा ये हिम्मत भी दिया कि वो गलती जल्दी से सुधार लूँ। तो ज़्यादा देर मुझे एक गलती के पीछे मैं कभी भागी नहीं। आई एम नॉट शोइंग ऑफ, बट दैट इज़ माई नेचर, मे बी माई पास्ट लाइफ कर्मा जो मुझे भगोड़ा नहीं बनाता है। आई डोंट शाई अवे, मुझे फेस करना होता है। और वैसे भी मैंने देखा है कि जब भी मैं कुछ, जिस चीज़ से मैं भागने की कोशिश करती हूँ, अल्टीमेटली मुझे उसको फेस ही करना पड़ता है। तो भागना क्यों, पहले बार ही एकदम फेस करके चुकता कर देते हैं। सो इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट यू। तो अभी आप डर रहे, अभी आप छुप रहे हो, अपनी भावनाएं दबा रहे हो, अपनी जो भी एंगर आउटबर्स्ट है उसको दबा रहे हो, अभी भी कंफ्यूज्ड हो, हैव करेज, स्टॉप हाइडिंग। अपनी बात, कोई अंतर्यामी नहीं है। अब एक लाइन है, द स्टोरी विल ऑलवेज ग्लोरीफाई द हंटर टिल द लायन स्टार्ट्स राइटिंग इट। वो कहानी में हमेशा शिकारी का प्रेज किया जाएगा, पता है शिकारी ने एक नरखादक सिंह को मार डाला, टिल सिंह अपना स्टोरी लिखता है और कहता है कि किस छल से, कैसे ट्रैप करके उसको मारा गया है। सो जब तक आप अपना वर्जन नहीं बताओगे, लोगों को पता नहीं चले, जब तक आप छुपते रहोगे, बाहर आके रियलिटी को फेस नहीं करोगे, तो आपका रियलिटी भी ट्रांसलूसेंट रहेगा, ना ट्रांसपेरेंट ना ओपैक, बीच में रह जाएगा। सो स्टॉप हाइडिंग, कम आउट, हैव करेज, एडमिट इट, मुझसे गलती हुई है, मैं अभी सुधारने के लिए तैयार हूँ। उस सिचुएशन को सुधारने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैं तैयार हूँ वो करने के लिए। आते हैं 8 कार्ड्स में। पहला क्या आया था, ऑथेंटिक सेल्फ। अगेन मैं बोल रही थी कि ना, नरमुंड, फॉल्स इंप्रेशंस। सो यस, बी योर सेल्फ, एवरीवन एल्स इज ऑलरेडी टेकन। आप किसी की तरह बनने की कोशिश मत करो। शायद आपको हमेशा कंपेयर किया जाता है, या फिर आप हमेशा अपने आप को ही कंपेयर करते हो, उसने ऐसा किया, मुझसे नहीं हो रहा है, ये वो। कम ऑन, जो भी हो, फ्लॉड हो, अच्छे हो, बुरे हो, जो भी हो, खुद के हो। सो पहले अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखो, तो ही ना दूसरे आपको एक्सेप्ट करेंगे। और अगर दूसरे एक्सेप्ट नहीं भी करते तो आपको तब घंटा फर्क पड़ेगा। पहले खुद को एक्सेप्ट करना होता है। कोई तो शर्म है, कोई तो गिल्ट है, जो आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, अपने आप से ही भागते फिरते हो। समथिंग इज देयर, आइडेंटिफाई दैट। ये कलेक्टिव रीडिंग है, मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकती, पर जो लोग देख रहे हो और रेजोनेट कर पा रहे हो, वो लोग जानते हो मैं कौन सी गिल्ट, कौन सी शर्म की बात कर रही हूँ। पास में कुछ हुआ था, या आप में ही कुछ है, आप में कुछ फिजिकल त्रुटि हो सकता है, या इमोशनल कुछ ब्लॉकेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो। कलेक्टिव रीडिंग है, इतने सारे लोग देखते हैं, एनीथिंग। बट उसको एक्सेप्ट करो, पहले आप एक्सेप्ट करो। मैं मोटी हूँ, हाँ मैं मोटी हूँ, तो क्या हो गया, उसको एक्सेप्ट करो, बी कंफर्टेबल। ये बहुत ही एक स्टूपिड सा एग्जाम्पल है, क्योंकि मैं मोटी थी, हूँ,
आई डोंट नो व्हाटएवर, आई एम लीस्ट बॉदर्ड अबाउट दैट नाउ. सो मुझे मुझे मेरे बाबा ही दौलमा पहाड़ेर हाथी बुलाते थे. दलमा पहाड़ के जो हाथी होते हैं बुलाते थे. आई यूज्ड टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट इट. खाना खाते हुए कोई देख लेता था तो इट वाज लाइक, आई वाज लाइक नहीं नहीं मैं डाइट पे हूँ, ये तो मैं किसी और के लिए. माँ खाना देती थी तो सारा खाना ना, सारी रोटियाँ ना अपने पैंट के पॉकेट्स में डाल लेती थी, और मेरी जो घर की जो मेड थी डोमेस्टिक हेल्प उसको खिला देती थी. वो खा खा के और मोटी हो गई, पर मैं पानी भी पीऊँ तो भी मोटी. एनीवे, आई यूज़ टू बी, मैं स्कूल में साउथ पॉइंट की स्टूडेंट हूँ. साउथ पॉइंट में जाती थी तो मेरे जो दोस्त हैं वो गान चिराते थे, न जाने क्या क्या बुलाते थे. I used to be, I was not used to be embarrassed about myself, but I used to be very conscious about myself. And then I started giving two fucks to it. बाहर में जाए, मुझे क्या, मुझे खाना खाना अच्छा लगता है, मैं खाती हूँ. अपने घर वालों के पैसों की खाती हूँ, ठीक है बाबा मोटा बोलते हैं तो उसका हक बनता है, उसके पैसे की खाती हूँ. और फिर जब मैं खुद के पैसों की खाने लगी तो और भी अच्छा है, कौन बोलेगा मुझे कुछ. सो या बहुत ही स्टूपिड सा एग्जाम्पल है. या आपके सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेकर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. बट एक्सेप्ट योर सेल्फ कि हाँ ठीक है मैं ऐसी हूँ तो किसी का क्या बिगड़ रहा है. मैं मोटी हूँ तो थोड़ी ना तेरे बेटे से शादी करनी है, तो क्या हुआ, तू अपने काम से काम रख. सो जैसे मैंने पता है पहली बार आई एम शेयरिंग बिकॉज रेफरेंस हो जाता है, आपको नहीं लगेगा कि मैं बकचोदी कर रही हूँ. इट्स माई एक्सपीरियंस. एक दिन मैं किसी की शादी में खाना खा रही थी. एक काकू आए, मतलब एक अंकल आए, और मुझे बोले, उसका बेटा क्रिकेट खेलता था, मुझसे जूनियर था. तो वो आए और बोले इतना मत खा, इतना मत खा और मोटी हो जाएगी. तो दैट वाज द फर्स्ट डे. मेरा हक नहीं बनता था, पर मैंने उससे कहा, मैंने खाना नहीं रखा फॉर द फर्स्ट टाइम. प्लेट, आई डिडंट पुट द प्लेट डाउन, रादर मैं एक और, जो भी मैं खा रही थी मुझे याद है चिकन था या कुछ था, और एक बुफे सिस्टम था, तो मैंने बोला एक और दो. फिर काकू को बोला, आपका बेटा मोटा हो रहा है? नहीं. आपके बेटे से मेरी शादी करवानी है? नहीं. तो आप टेंशन क्यों ले रहे हो, आप देखो ना. काकू ने मेरे माँ को कहा, कैसे आपकी बेटी जुबान चलाती है. दैट इज अनदर स्टोरी. बट दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई स्टूड अप फॉर माई सेल्फ, एंड बिलीव मी इट फेल्ट सो नाइस. जब मैं अपने आप को डिफेंड कर पाई, बहुत अच्छा लगा था. करके देखो, जो भी जैसा भी करो, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ. अपने आप के लिए स्टैंड लेके देखो, अपने आप को डिफेंड करके देखो. आप ये सबको डिफेंड करते रहते हो ना, अपने पर्सन को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को, सबको. अपने आप को ही डिफेंड नहीं करते हो. एक बार अपने आप को सही सही मायने में, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे ही हवा में ब्लेम शिफ्ट करना, ये नहीं. अपने लिए स्टैंड लेके देखो, मज़ा आ जाएगा, बढ़िया लगेगा. एडिक्शन, compulsive need, desperate negative consequences, get support and therapy. This is an emotional addiction. क्या ये आप आज जो देख रहे हो ना, मैक्सिमम आप लोग एंग्जाइटी के पेशेंट हो. पेशेंट, आई विल यूज द वर्ड पेशेंट बिकॉज आप लोग अभी बॉर्डर लाइन में नहीं हो. एंग्जाइटी शूट अप कर चुकी है. एंग्जाइटी हद से, हमेशा एंग्जाइटी, हर चीज़ को लेके एंग्जाइटी, स्पेशली इमोशनल एंग्जाइटी. वो चला जाएगा क्या होगा, वो नहीं होगा तो क्या होगा, कैसे होगा. और इसके वजह से ना सारा आप नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस अपने लिए अट्रैक्ट कर रहे हो. और ये किसी एक पर्सन की वजह से नहीं है. आपकी ना एंग्जाइटी ना शिफ्ट करती रहती है. आज आप अपने पर्सन को लेके एंग्शियस हो रहे हो, कल आपके बच्चे को लेके हो जाओगे. डिपेंड्स कि आपके पैरामीटर में उस पर्टिकुलर, वो एक व्हील होता है ना, कैसे घुमाया जाता है, या फिर वो बॉटल वाला गेम होता है ना, टर्न द बॉटल, जिस पर वो बॉटल पॉइंट करती है, उसी को कुछ गाना वाना गाना होता है या कुछ करना होता है. सिमिलरली आपका ये एंग्जाइटी भी वो टर्न द बॉटल की तरह ही है, स्पिन द बॉटल की तरह ही है. क्या है यार. सो वो बॉटल स्पिन करते हुए आपके लिए उस टाइम पे जो आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रेशस है, जिसको खोने से आप सबसे ज़्यादा डरते हो, मतलब जिसमें आपका सबसे ज़्यादा इमोशनल इन्वेस्टमेंट कर चुके हो, एक्चुअली आपको लगता है आपकी इमोशनल इन्वेस्टमेंट अगर फालतू में चला गया तो वो तो बर्बाद हो जाएगा, लॉस नहीं खाना है. सो ये जो आपकी को डिपेंडेंसी है, ये जो ट्रॉमा बॉन्ड है, ये जो इमोशनल डिपेंडेंसी है, उसका फ़ोन, एक सवाल 20 बार पूछते हो. इंसान हमेशा शक,
सस्पिशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, सामने कोई रीज़न है भी नहीं और आप ये रियलाइज़ भी करते हो। ऐसा नहीं है कि आप रियलाइज़ नहीं करते हो, आप रियलाइज़ करते हो पर उसका कुछ नहीं कर सकते हो क्योंकि वो हाथ से गुजर निकल गया है। ज़ोर से हवा दे पेड़ टूट जाएगा, पंखा गिर जाएगी। मतलब अजीब, अगर और कुछ एंग्शियस होने के लिए अगर और कुछ नहीं है तो ये सब, जिसका कोई बेस भी नहीं है। ऐसा नहीं आप ट्राई नहीं कर चुके हो, हीलिंग टेक्निक्स ट्राई कर चुके हो, बहुत कुछ ट्राई कर चुके हो पर कुछ नहीं होता है। इन दैट केस गो फॉर मेडिकल हेल्प, take medicines, take therapy, whatever it takes, but you need to heal. You need to come out of this shadow side of yours. ये इस आपका जो ये एंजाइटी है ना, ये और बड़ी है इसलिए क्योंकि आपके आसपास के लोग ने इसको कवर अप किया है, पैम्पर किया है। अब तक कोई ट्रिगर नहीं पहुंचने देना है, पर ऐसा तो नहीं होता है। अल्टीमेटली वी गेट एक्सपोज टू द आउटर वर्ल्ड, वहाँ ट्रिगर्स होते हैं, बहुत सारे ट्रिगर्स होगा, पर उसको कैसे हैंडल करना है ये अगर हमारे हाथ से, एंड बिलीव मी ये किसी का दोष नहीं है, दिस इज़ अ मेडिकल कंडीशन। होता है, होता है। अगर किसी का टांग टूट जाए आप उसको पुल अप नहीं कर सकते हो और नहीं कह सकते हो कि तूने जबर इच्छा करके अपना टांग तुड़वाई है, कोई नहीं करता है। सिमिलरली ये जो आप एंग्शियस हो रहे हो, ये जो आपकी पैल्पिटेशंस, ये जो ट्रॉमा बॉन्डिंग, इसको आप समझ पा रहे हो कि आपको इससे बाहर आना है पर नहीं आ पा रहे हो, ये जो समझ पा रहे हो ना, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप टू योर हीलिंग। अभी अब अगर नेक्स्ट स्टेप लोगे तो आज अच्छा होगा। फिर क्या आया था? द अननोन, अनसर्टेनिटी इज द ओनली सर्टेनिटी, सरेंडर। आपको ऑफ कोर्स राइट नाउ आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, ये चीज़ आपको सबसे ज़्यादा टॉर्मेंट कर रही है। मेरे एक्शन का रिएक्शन लोगों का कैसे होगा, अगर डिवोर्स चल रहा है तो बच्चों पर, किसी और पर क्या असर होगा, अगर मेरा पर्सन मेरे को कमिटमेंट नहीं दिया, छोड़ के चला गया तो क्या होगा, अगर मुझे वो जॉब नहीं मिली तो क्या होगा, अगर मैं अपने मर्ज़ी से करूँ तो क्या होगा, मुझे तो नहीं पता आगे का रास्ता, अगर ये ब्रेकअप हो जाता है, अगर मैं इस उम्र में आके अगर मेरा ब्रेकअप हो जाती है तो मैं कहाँ जाऊँगी। ये जो इतने सारे अननोन, सी एवरीथिंग इज़ अननोन, लाइफ इज़ अननोन, क्या कल क्या होगा आप नहीं जानते हो। सो अभी द बेस्ट वे इज़ टू सरेंडर, अंदर से खाली हो जाओ, अंदर शिव तत्व लाओ, दैट अवेयरनेस लाओ कि यू आर नथिंग, बस जस्ट द विटनेस। यू आर नॉट द त्रिगुणास, यू आर नॉट सत रज तमस, you are not sata, you are not rajas, you are not tamas, just you are the witness to all the emotional turmoil, all the hormonal cycles that is going on inside you। हमारे जो 7 चक्रास होते हैं, चक्रास मीन्स व्हील्स, तो क्या होता है, जो भी एनर्जी फील्ड होता है वहाँ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो मोटर चालू होता है, व्हील होता है। जैसे रूट चक्रा लोअर बॉडी में अपना एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हार्ट चक्रा हार्ट और अपर बॉडी में, ऐसे ही चलता रहता है। सो वी आर जस्ट अ विटनेस, यू आर जस्ट अ विटनेस टू इट। आप इस चक्रास को इसका ये करने दो, लोग जो करना है करने दो, मुझे बस एक विटनेस बन के रहना है, अंदर खाली रहना है ताकि शिव तत्व और शक्ति तत्व का मिलन हो सके, ईरा और पिंगला नारी में बैलेंस रह सके, टेम्परेंस एनर्जी में मैं रह सकूँ। डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन बाहर नहीं होता है, हमारे अंदर होता है। वी आर आवर डिवाइन मैस्कुलिन, वी आर आर डिवाइन फेमिनिन। ये जब एनर्जी में डिसबैलेंस हो जाता है तो बाहर भी वो लोचा मैनिफेस्ट कर जाती है, अंदर सब कुछ सही, बाहर भी सब कुछ सही। जस्ट सरेंडर, जो होगा देखा जाएगा, जैसे होगा देखा जाएगा। हर चीज़ में अगर शिव है, हर चीज़ अगर यूनिवर्स है, कॉस्मिक एनर्जी है, द कॉस्मिक एनर्जी इज एट प्ले, सिंपल, कुछ भी हमारे बस में नहीं है। अब एक बात सोचो, अगर कल अगर आपको पता भी हो कि ये होने वाला है तो आप क्या कर लोगे? आप सोच सकते हो कि कल ठीक है, कल मेरा प्रेजेंटेशन है ऑफिस में, मुझे ये बोलना है, क्या वहाँ जाके आप एग्जैक्टली वो ही बोल पाते हो जो आप बोलना चाहते हो? वहाँ कोई ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं आता है, बिल्कुल वैसा ही होता है। अगर सेट रूटीन भी होता है, श्योर आप जानते भी हो कि कल क्या होने वाला है, क्या वो रूटीन वैसा ही होता है जैसे आप अपने आप को प्रिपेयर करके जाते हो? नहीं ना। एग्ज़ाम में वो सवाल, हर सवाल वही नहीं आता है जो आप पढ़ के गए हो। ठीक है, कुछ कॉमन क्वेश्चंस आ सकते हैं पर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी, आपको उसी तरह से प्रिपरेशन लेना पड़ता है।
सो एम्ब्रेस द अननोन, सरेंडर, देख लेंगे, जब जब जैसा जैसा होगा वैसा वैसा देख लेंगे। जर्नी इनवर्ड, कितना अच्छा कार जाए है, एक के साथ एक इंटरकनेक्टेड है और हर एक से लिंक्ड है, जॉइनिंग द डॉट्स हो रहा है एज इफ सब कुछ पहले से ही तैयार था। जर्नी इनवर्ड, द पाथ टू अलाइन एनलाइटनमेंट स्टार्ट्स विद इन यू, इंट्रोस्पेक्शन, ग्रोथ। यहाँ ना ऊपर का जो पोजीशन है ना, ये यहाँ अकेले ही जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ एक ही इंसान के लिए जगह है। सो अपना अपना सोल जर्नी अपने अपने हिसाब से ही करना पड़ता है, क्योंकि सोल डेस्टिनेशन में, जब आप सोल डेस्टिनेशन में पहुँचोगे वहाँ सिर्फ एक ही, वो एक सीटर है। सोल डेस्टिनेशन की जो गाड़ी है ना वो वन सीटर है, वहाँ आपको अकेले ही चलना है। सो और वो इनवर्ड जर्नी है, अपने आप को जितना अच्छे से जानोगे उतना ही अच्छा अपना सोल जर्नी, सोल पर्पस, ये जो आप लोग पूछते रहते हैं व्हाट इज़ माय मिशन ऑन दिस अर्थ, हर इंसान के अलग अलग मिशन है। कलेक्टिव रीडिंग में मैं कैसे बोल सकती हूँ आपका मिशन क्या है? आप आर्मी में जाओगे या नर्तकी बनोगे, मुझे कैसे पता चलेगा? ये तो आपका सोल डिसाइड करेगा। हर इंसान का अलग अलग सोल जर्नी होता है। इनफैक्ट बहुत देर तक पता भी नहीं चलता है जब तक हम लोग अपने आप से अलाइन ना करें। तो स्पिरिचुअलिटी, आई वॉज ऑलवेज इंक्लाइन टूवर्ड स्पिरिचुअलिटी बट नेवर टुक इट सीरियसली। आई मैं एक नास्तिक घर में पैदा हुई हूँ, पैटर्नल साइड में नास्तिक है, मैटरनल साइड गॉड फियरिंग है, सुपरस्टिशियस है, इसका छोड़ देते हैं। पर जो कम, ऑफ कोर्स ये कहा जाता है कि द पैटर्नल लाइनेज स्टार्टेड विथ सम अघोरी, जो पर उसका कोई बेस नहीं है, अलग है। बट मैंने कभी अपने दादू को या बाबा को कभी भी मैंने नहीं देखा है भगवान पूजते हुए। में हम लोग के घर में बहुत बहुत दिनों तक कोई भगवान कुछ था ही नहीं, कोई आइडल कुछ पूजा पाठ की चीज़ थी ही नहीं। बट अजीब ये है कि मुझे बचपन से पूजा करना आता है। मैं बचपन से ही हवन करती हूँ, बलि देती हूँ, और वो शिव काली का ही होता है। बलि मतलब सब्जी का, कद्दू एंड ऑल दैट। मंत्र आते हैं, मुझे नहीं पता कैसे, बट आई नेवर थॉट अबाउट इट सीरियसली। घर में भी कोई नहीं सोचा था। जब मैं व्हेन आई वाज बॉर्न, कहा जाता है, मेरी माँ कहती है कि देयर वर टू स्ट्रैंड्स ऑफ वाइट हेयर, इतना बड़ा बड़ा, इतना जो कान के पीछे इतना बड़ा था, जो व्हेन आई ग्रू अप इट वो झड़ गया। तो सब कहते थे कि मेरे पास्ट लाइफ के माँ बाप के आशीर्वाद है। बट हो सकता है मैं कोई, मेरे पास्ट लाइफ में आई वॉज सम ज्ञानी बाबा, हु नोज। बट मुझे आता था, बट आई नेवर टुक इट सीरियसली, आई टुक नेवर टुक माई सोल जर्नी सीरियसली until द टार मोमेंट हैपेंड इन माई लाइफ एंड इट चेंज्ड एवरीथिंग। मुझे अपनी सोल जर्नी में अभी जो है वो है। मैं रेफरेंस ये नहीं दे रही हूँ खुद को महान साबित करने के लिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरे लिए हर चीज़ शिव निवेदयामी होती है। अगर मुझे गाली पड़ती है तो वो भी शिव का गाली है, शिव तुम रखो, ये गाली तुम्हारे लिए था। अगर तारीफ़ होती है तो भी वो शिव को ही अर्पण कर देती हूँ, समर्पण कर देती हूँ कि शिव लो, बताए आज इतने लोगों ने मेरे लिए अच्छा बोला है, तो ये एक्चुअली तुम्हारे लिए बोला है, क्योंकि तुमने ही करवाया है, तो ये लो, रख लो, ये सारी जो भी अच्छी अच्छी बातें हैं शिव निवेदयामी। सो इट्स नॉट अबाउट मी एनी मोर। वुंडेड हीलर, द वुंड इज द प्लेस वेयर लाइट एंटर्स यू। आप लोग बहुत जल्द अपना सोल जर्नी स्टार्ट करने वाले हो, यू नो। चोट नहीं, जब तक ये टार मोमेंट ना आए, नो ट्रांसफॉर्मेशन इज ईजी। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, कैटरपिलर को बटरफ्लाई बनने के लिए एक जर्नी अंडरगो करना ही पड़ता है, और वो बहुत ही पेनफुल होता है। एक ही कुकून में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो ये जो आप चोट खाए हुए पब्लिक हो ना, ये इन लोगों में से ना बहुत सारा हीलर्स है जो अब तक अपनी कोई कोई ट्रॉमा, कोई बैकलॉग, कोई कर्मा रिलीज के वजह से अपनी हीलिंग पोटेंशियल, हीलर के पोटेंशियल, फुल पोटेंशियल में नहीं आ रहे थे। नर नारी किन्नर अपने हिसाब से फिक्स कर लो, आपका जेंडर जो भी है। बट ये जो क्रैक हुआ है ना आपके दिल में, उस क्रैक में से जो डिवाइन लाइट है, डिवाइन एनर्जी है, वो एंटर कर रही है आप में। अगेन, लाइट येलो, बगलामुखी येलो, जुपिटर येलो, विजडम येलो। सो यस, दिस
आप मानो या ना मानो, हर किसी के लिए मैं नहीं बोलूँगी, कुछ 20% कलेक्टिव आप ऐसे होंगे जो आप लोग अभी भी, अभी देर है आप लोगों का, आप लोग बस आते हो थर्ड पार्टी ईविल है, थर्ड पार्टी मर जाए, मेरा पर्सन ये है, ये करने आए हो अपना हीलिंग जर्नी में। हीलिंग जर्नी से आपको कुछ लेना देना नहीं है, आपको हीलिंग का मतलब भी नहीं पता है, अपने अंदर आप अपने ऊपर काम आप लोगों को करना भी नहीं है। बट आई एम टॉकिंग अबाउट दैट 80% कलेक्टिव जिसका मेजॉरिटी एनर्जी मैं आज पिक कर रही हूँ। आप लोग ना, आप लोग जानते हो, अगर ये नहीं होता तो आज आप ऐसे नहीं होते, चोट खाए हुए हो, अभी भी डगमगा रहे हो, अभी भी अनसर्टेनिटी है, एंग्जाइटी है, फियर है, बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं आप जानते तो हो कि आपने वो सीड प्लांट कर दिया है, वो हीलर वाला सीड प्लांट हो गया है, और वो नर्चर भी किया जा रहा है। बस टाइम की बात है कि वो अपना स्प्राउट आउट करेगा, अपना पत्ते, ब्रांचेस आएगा। सो योर वुंड, ये जो क्रैक हुआ है, यहाँ से ही डिवाइन एनर्जी के साथ आपका अलाइनमेंट हुआ है, हो रहा है, एंड यू विल बी एमर्जिंग एज अ बेटर पर्सन। आप लिख के ले लो, आप एक ऐसे इंसान हो जो लोगों को हील करोगे, आपके बातों से, आपकी हरकतों से, हमेशा से ही आपके बातों, आप देखोगे कि एनिमल्स आपके प्रति अट्रैक्टेड होते हैं, लोग, अनजान लोग आके आपके साथ सारा दुख भरी दास्तान शेयर कर जाते हैं, आपसे बात करके लोगों को अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। दैट आर द साइंस दैट यू आर, देयर इज दैट हीलर एनर्जी इन यू, और उसी को आपको नर्चर करना है। और जो आप कर भी रहे हो, अगर अब अभी भी आप रेडी हो, पर क्या है ना, कुछ शैडो वर्क अभी भी बाकी है, वो लास्ट का कुछ रिवीजन वर्क, कुछ होम वर्क अभी बाकी है, वो अगर कर लो ना, सो यू आर, आपका आज का जो कलेक्टिव है, आपका सोल मिशन यही है कि आप हीलर्स हो, आप लोग यहाँ आए हो अपने चोट के ऊपर कंसंट्रेट करने के लिए नहीं। देखो, चोट खाया हुआ इंसान जब दूसरों के, अपना चोट को ना सिर्फ वो संभालता है, बल्कि दूसरों के चोट का भी ख्याल करता है या करती है, उसके चोट पर भी मलहम लगाती है, अपने चोट को वो नर्चर करती है, वो खुद अपने आप को हील करती है, अपने चोट पे मलहम लगाती है, एट द सेम टाइम दूसरों के चोट पर भी मलहम लगाती है। हाउ ब्यूटिफुल इज दैट! वही तो कंपैशन है, वही तो करुणा है, जो इस दुनिया का आधार है। भगवान, ऊपर वाला, अल्लाह, जो भी आप बोलो, डजेंट मैटर, जो यूनिवर्स है, तो जो कॉस्मिक एनर्जी है, वो करुणा पे चलती है। हम सब उसके ही रहम करम पे चलते हैं, सब कुछ करुणा। आप हर चीज़ में देखो, हर चीज़ में आपको करुणा मिलेगी। फूड चेन में भी तो करुणा ही है, एक दूसरे को सैक्रिफाइस करते हैं एक दूसरे का पेट पालने के लिए। सो एवरीथिंग रन्स ऑन करुणा, एवरीथिंग रन्स ऑन कंपैशन। अभी भी ये जो सब कुछ खत्म होकर भी खत्म नहीं होती है, वो इसीलिए है क्योंकि करुणा अभी भी, देयर आर हीलर्स इन दिस वर्ल्ड हु आर कॉन्स्टेंटली हीलिंग अदर्स, हीलिंग देमसेल्व्स। ऐसा नहीं है कि खुद के चोट को ओवरलुक करके लोगों को हील कर रहे हैं, क्योंकि दैट इज हिपोक्रेसी। वहाँ कोई, वो सब बेचैन हीलर्स हैं, खुद को भी हील नहीं कर पाए, दूसरों को भी हील नहीं कर पाए। बट देयर आर हीलर्स जो लोग अपना अपना चोट, दूसरों का चोट, सब कुछ संभाल रहे हैं, और आप उनमें से बिलोंग करते हो। सो वर्क ऑन योर शैडो, एक्सेप्ट योर सेल्फ, एक्सेप्ट योर ऑथेंटिक सेल्फ, ये आप हो। लास्ट 3 कार्ड्स, लाइट द डार्कनेस, अगेन इंटरकनेक्टिंग एनर्जी। Darkness cannot dispel darkness, only light can. Okay, darkness is the womb of the universe. जैसे मातृ जठर, एक औरत की ओवरी भी डार्क होती है और वहाँ से लाइफ स्प्राउट करती है, यूनिवर्स का भी वो लाइफ स्प्राउट डार्कनेस से ही हुई थी, पर उसके लिए एक बिग बैंग की ज़रूरत हुई थी, एंड दैट बिग बैंग वाज द लाइट। ये जो आपके लाइफ में टार मोमेंट आया, ये आपके अंधेरे को भी डिसमिस कर दिया। बिजली गिरी ना, आग लगी ना, पहला वाला कार्ड आग का कार्ड, सो लगी ना। सो यस, आपका डार्कनेस डिस्पेल हो चुका है, पर अभी भी वो मानने के लिए आप तैयार नहीं हो। वो दरवाज़ा खुल चुका है, पता है, वो दरवाज़ा खुल चुका है, आप देख पा रहे हो कि वहाँ से लाइट आपके लाइफ में एंटर हो रही है।
पर आप क्या कर रहे हो पता है, आप डार्कनेस लीव नहीं कर रहे हो, वो डार्क रूम लीव नहीं कर रहे हो। दरवाज़ा खोल चुकी है, लाइट अंदर, वो रोशनी घुस रही है। ऑफ कोर्स घर इतना बड़ा है, ट्रॉमा इतने सालों का है, ये डार्कनेस इतने सालों का है कि फुल घर इल्यूमिनेटेड, फुल रूम इल्यूमिनेटेड नहीं हो पा रहा है। बट आपको बाहर निकलना पड़ेगा। यू हैव टू मूव फ्रॉम योर डार्कनेस टूवर्ड्स लाइट। वो रोशनी आप लाओगे तो ही दूसरों के लिए भी कुछ कर पाओगे, राइट? जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ था, जो आपका भी कंडीशन है, कुछ तो बेइज्जती हुई है, टूट गए हो, अपना स्वाभिमान नीलाम हो गया है, कुछ बचा नहीं। तो द्रौपदी ने अपने आप को एक अंधेरे कमरे में बंद कर लिया था, वो खोल नहीं रही थी किसी के लिए। माधव आए, कृष्ण आए, उस रूम की तरफ देखा और वो रूम अपने आप खोल गया और पूरी अंधेरे कमरे में रोशनी भर गई। सिमिलरली यूनिवर्स इज entering your life through the cracks of your wounds. How beautiful is that? The universe आप is ready to illuminate your light. अभी आपको बस अपने शैडो साइड के साथ जो भी बोझा पड़ा है वो ख़त्म करके आपको लाइट की तरफ आना है, बिकॉज योर जर्नी इज़ टू मूव अपवर्ड। ये जो बलून है ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आने के लिए नहीं है। यू हैव टू बी असेंडिंग, यू हैव टू एलिवेट टू योर हायर सेल्फ। यू ये अभी आपके बारे में नहीं है, ये आपके ऊपर निर्भर बहुत सारे लोगों के बारे में है, आपके डिपेंडेंट्स के बारे में है, ये पूरे वर्ल्ड के बारे में है। अभी आप बोलोगे कि साला मेरा लाइफ ही झंड होके पड़ा है, मुझे किसी का अच्छा नहीं करना है, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता है तो किसी के साथ भी अच्छा नहीं करना है। पर आप तो ऐसे हो ही नहीं, आप कहीं भी नहीं पाओगे। सो द लास्ट टू कार्ड्स, शेडिंग इल्यूशंस एंड सोल मिरर। द फर्स्ट स्टेप इज अवेयरनेस, द सेकेंड इज एक्सेप्टेंस। अभी जो भी इल्यूशन दिमाग में काम कर रहा है ना, चाहे वो अपने पर्सन को लेके हो, थर्ड पार्टी को लेके हो, खुद को लेके हो, अभी वो इल्यूशन ड्रॉप करो। आप जानते हो जो आप पकड़ के बैठे हो वो इल्यूशन है, उसका कोई वो रियलिटी में कभी मैनिफेस्ट नहीं करने वाला है। आप जानते हो, यू आर श्योर। ना बोलोगे तो मैं नहीं मानूंगी, मुझसे झूठ बोलो चलेगा, खुद से झूठ मत बोलना। सो अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस, बी अवेयर कि ये एक इल्यूशन है जो ख़त्म हो गया है, या फिर जो ख़त्म करना है वो मुझे ख़त्म करना है, एंड आई हैव टू एक्सेप्ट दिस। ये करोगे ना तो ये आएगा सोल मिरर। अदर्स रिफ्लेक्ट योर ओन रिलेशनशिप विथ योर सेल्फ। जब ये एक्सेप्ट करोगे, आप एक इल्यूशन में जी रहे हो अभी भी, डिस्पाइट बीइंग अ हीलर, डिस्पाइट बीइंग अ स्पिरिचुअली एलिवेटेड पर्सन, पर अभी भी आप इल्यूशन का मोह माया त्याग नहीं पा रहे हो, अभी भी सेंटी खा रहे हो। सो जब तक इल्यूशन में आप जी रहे हो, इसीलिए यूनिवर्स आपके लिए और राहु एनर्जी और 7 ऑफ कप्स एनर्जी और इल्यूसिव एनर्जी भेज रहे हैं। द मोमेंट आप सी दिस गर्ल इज फेसिंग द मिरर, अपने आप को आईने में देखोगे, अपने आप से नजरें मिलाओगे, अपना शैडो साइड फेस करोगे, अपनी रियलिटी फेस करोगे, ओनली देन जो आप आईने में जिसको आप देखोगे ना, वैसा ही चीज़, वैसी ही लोग, वैसे ही रिलेशनशिप्स आप बाकियों से अट्रैक्ट करोगे। आईने में क्या देख रहे हो वो ज़रूरी है। आईना देखो, पूछो आईने में कौन दिखाई दे रहा है, एक मजबूर इंसान, एक टूटा हुआ इंसान, एक हिम्मत वाला इंसान, एक जो हील करना चाहता है वो इंसान, एक स्वाभिमानी इंसान, एक सरेंडर्ड इंसान, एक फ़कीर, या फिर एक राजा। कौन दिखाई दे रहा है आईने में? कौन हो आप? जो आप हो, जो आपको दिखाई दे रहा है आईने में, वही आपकी ज़िंदगी में भी आप अट्रैक्ट करोगे। दिस वॉज योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।